नमस्कार। सत्य हिंदी के सिनेमा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम समीक्षा करेंगे द डिप्लोमेट फिल्म के बारे में। जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें अतिरंजना जबरदस्ती ठूंस दी जाती है। जबरन हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे नीच, अधम और घटिया राष्ट्र है। लेकिन द डिप्लोमेट में ऐसा नहीं है। द डिप्लोमेट में पाकिस्तान को दिखाया गया है, पाकिस्तान का एक वर्ग जो अतिवादी है, हिंसक है और दकियानूस है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की राजनीति को चतुर दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका भी भारत की न्यायपालिका की तरह है और न्याय की बात करती है। ये सारी बातें अगर देखी जाए तो द डिप्लोमेट एक अच्छी फिल्म है। 2017 में उज़्मा अहमद नाम की भारतीय लड़की अपने प्रेमी ताहिर से मिलने के लिए पाकिस्तान गई और वहां उसे पता चला कि उसका प्रेमी तो पहले से ही शादीशुदा है। सोशल मीडिया के जरिए वो ताहिर से मिली थी। वहां जाकर पता चला कि ताहिर के बच्चे हैं। उसने झूठा वादा करके उज़्मा को पाकिस्तान बुलाया और बंदूक की नोक पर उससे शादी करके बुनेर नामक स्थान पर, जो पाकिस्तान के पख्तून इलाके में है, वहां कैद करके रखा। वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, टॉर्चर करता है। लेकिन उज़्मा किसी तरह बहाना बनाकर पाकिस्तान के इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर में पहुंच जाती है और उसके बाद ये तफ्तीश शुरू होती है कि उज़्मा ने जो कहानी बताई है वो सही है या इसके पीछे कोई और खेल है। और इस केस की जिम्मेदारी लेते हैं पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह, जिनकी भूमिका जॉन अब्राहम ने की है। जेपी सिंह उज़्मा की कहानी को वेरीफाई करते हैं और उसे भारत सरकार की मदद से वापस भारत पहुंचाते हैं। तब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और वे उज़्मा की बहुत मदद करती हैं। भारतीय हाई कमीशन भी उनकी बहुत मदद करता है। इस तरह ये एक असल घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। इसलिए ये कहानी तो सबको पता है, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से और तथ्यात्मक रूप से रिक्रिएट किया गया है, जो कि एक अपने आप में जटिल काम है। वास्तव में हमारी हिंदी फिल्मों में जिस तरह की फिल्में चलती हैं उसमें पाकिस्तान को गालियां देना, वहां की तमाम चीजों को गालियां देना बहुत आम बात है। लेकिन असल घटनाओं से प्रेरित होने के बावजूद इस फिल्म में अतिरिक्त नमक मिर्च नहीं डाली गई। साधारण मसाले से ही इस फिल्म को काम किया गया। हालांकि कुछ फिल्मों में तथ्यात्मक जानकारियां ऐसी रखी गई जिससे कि ये पता चले कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितनी ज्यादा सेंसिटिव थी। जैसे जब उज़्मा भारत आती हैं तो उज़्मा के स्वागत के लिए सुषमा स्वराज खुद पहुंचती है। तो इस तरह की कहानी है, लेकिन जबरदस्ती की देशभक्ति और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस फिल्म में नहीं है। न ही इस फिल्म में बताया गया कि बाप कौन होता है और बाप आखिर बाप ही होता है। ज्यादा आइटम सॉन्ग और रोमांटिक एंगल इस फिल्म में नहीं दिया गया है। ये एक बने बनाए ढांचे पर चलने वाली फिल्म नहीं है और एक ये असामान्य कहानी को बिल्कुल सामान्य तरीके से दिखाने वाली फिल्म है। मेकर्स को उस कहानी पर यकीन है, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती का देश प्रेम थोपा नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं डाला है। न ही इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें सिनेमैटिक एलिमेंट डाले गए हैं जिससे कि फिल्म मनोरंजक हो जाए और लोग उस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़े। द डिप्लोमेटिक थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। इस फिल्म के बहुत से पात्र ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं। खुद उज़्मा भी जिंदा है और सुषमा स्वराज के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी भारत आने के बाद और बताया था कि सुषमा स्वराज ने उज़्मा की कैसे मदद की। शुरू में लगता है कि फिल्म थोड़ी ढीली ढाली है, खींचा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि नहीं, फिल्म ठीक ही है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उज़्मा का जो फ्लैशबैक वाला हिस्सा दिखाया गया है वो थोड़ा छोटा किया जा सकता था। लेकिन आश्चर्य होता है कि कैसे सोशल मीडिया की जद में आके भारतीय लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, पाकिस्तानी के चंगुल में फंस जाती है। देशभक्ति की फिल्मों में जबरदस्ती जो चीजें दिखाई जाती इसमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ दृश्य तो दिखाए गए हैं। जैसे क्लाइमेक्स में रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन,
भारतीय डिप्लोमेट किस तरीके से भारत की नागरिक लड़की को लेकर वाघा बॉर्डर तक पहुंचता। एक भारतीय लड़की जब भारतीय दूतावास पहुंचती है तो वो एक ही बात कहती है कि मैं भारतीय हूं और मुझे बचाइए। और बस यही बात भारतीय डिप्लोमेट को पसंद आती है और वो अपनी रिस्क पर उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म असल कहानी पर है। सादिया खातिम ने उजमा अहमद की भूमिका निभाई है, जिसे ताहिर अली यानी जगजीत संधू नामक एक व्यक्ति ने प्यार में फंसा लिया था और बाद में उससे जबरन शादी कर ली थी। पाकिस्तानी लड़का ताहिर पहले तो उसे मलेशिया लेकर जाता है और फिर उसे पाकिस्तान में अपने गांव ले जाता है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। पाकिस्तान पहुंचते ही उजमा का जो उत्पीड़न शुरू होता है, उससे पता चल जाता है कि वो बुरी मुसीबत में फंस गई है। इसके बाद वो कैसे उस मुसीबत से छूटी और भारतीय दूतावास ने उसकी कैसे मदद की, ये एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है। दरअसल ये फिल्म ये संदेश देती है कि आप दुनिया के किसी भी देश में हों और वहां आपको संकट है तो भारतीय दूतावास ही आपकी मदद करे। उजमा अहमद की कहानी ये बताती कि किस तरह भारतीय डिप्लोमेट जेपी सिंह ने खुद फैसले लिए, भारत सरकार को उसके बारे में जानकारी दी, विदेश मंत्री तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इसकी जानकारी दी और ये भी बताया गया कि सुषमा स्वराज उस भारतीय लड़की से नियमित रूप से फोन पर बात करती थी उसे ढांढस बंधाती थी कि वे भारत में उसे ले आएंगे क्योंकि वो भारत की बेटी है। आखिर उजमा भारत पहुंचने पर कामयाब हो जाती है और यही फिल्म की कहानी। जॉन अब्राहम इस फिल्म के निर्माता भी हैं। शारिब हाशमी, सादिया खातिब, जगजीत संधू, कुमुद मिश्र आदि इस फिल्म में हैं। दक्षिण की अभिनेत्री रेवती ने इस फिल्म में सुषमा स्वराज का रोल किया है। सुषमा स्वराज की तरह बड़ी सी बिंदी उन्होंने लगाई है और उनके स्टाइल में बातचीत करने की कोशिश की है। रेवती का ये रूप पसंद आया हो। जॉन अब्राहम ने जेपी सिंह की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। कहा जाता है कि जब जॉन अब्राहम को डिप्लोमेट फिल्म की कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना एक क्षण गवाए इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और न केवल हाँ की बल्कि इसमें पैसा लगाना, इसके निर्माता होना भी मंजूर किया। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति की फिल्मों में एक अलग तरह की है। इसमें देशभक्ति है लेकिन ज्यादा शोर शराबा नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर शिवम नायर ने जबरदस्त तरीके से एक्टिंग करवाई है सभी कलाकारों से। फिल्म का संगीत सामान्य है, कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाती। एक गंभीर फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं और गंभीर दर्शकों को इस फिल्म में मनोरंजन के तत्व भी नजर आएंगे और साथ ही देश प्रेम की भावना भी इसमें नजर आएगी। इस फिल्म का कैमरा वर्क भी जबरदस्त है, बताता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.